नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। कहते हैं अगर आपका कोई हमराज आपसे अलग हो जाए तो वो आपके सबसे बड़े दुश्मन से भी ज्यादा घातक और आपके लिए परेशानी पैदा करने वाला शख्स हो जाता है। इन दिनों कुछ ऐसा ही हाल उद्धव ठाकरे इनका है। उद्धव सेना के कई सारे लोग तो पहले ही अलग हो चुके हैं, इस पर कई सारे वीडियो बने हैं, लेकिन अब जो जोगेश्वरी इलाके से विधायक हैं रविंद्र वायकर, वो उद्धव ठाकरे से अलग हुए हैं। इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े हैं। आज के वीडियो में मैं इस पूरे विषय के बारे में डिटेल में बात करूंगा, डिटेल में आपको जानकारी दूंगा, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें काफी जरूरी जानकारी छिपी है अगर आप राजनीति के ताने बाने को गहराई से जानना चाहते हैं तो। दोस्तों, रविंद्र वायकर ये बाला साहेब ठाकरे के समय से शिवसेना में एक्टिव हैं। ये एक बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन है मुंबई की राजनीति में। मुंबई की रग रग से वो वाकिफ हैं। एक हिंदू नेता के रूप में लोकली उनकी इमेज है। रविंद्र वायकर इन्होंने अपने इलाके में लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। मैं खुद उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई बार गया हूं। वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता था, जहां पर कोई आने के लिए तैयार नहीं था। शाम के बाद लोग कहते थे कि यहां पे जाना नहीं चाहिए, लेकिन रविंद्र वायकर ने कुछ ऐसा काम कर दिखाया कि आज जोगेश्वरी इलाके में जितनी भी इमारतें बनी हैं, पॉश इमारतें बनी हैं, उनके रेट आसमान छूते हैं। वहां पर अच्छे से अच्छी सड़कें बनी हैं, वहां पर अच्छी स्कूल कॉलेजेस हैं और आज कई लोग जोगेश्वरी में रहने के लिए तैयार हैं। जो 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद सबसे बदनाम इलाका था, वो पॉश इलाका बना है। इसमें रविंद्र वायकर जो है, इनका बहुत बड़ा रोल है। रविंद्र वायकर ये मुंबई महानगर पालिका में पहले काउंसिलर थे और वो ग्रुप लीडर भी रह चुके हैं। शिवसेना के पार्टी के ग्रुप लीडर रह चुके हैं। मुंबई महानगर पालिका के हाउस में वो तेज तर्रार रूप से कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे उठा चुके हैं। वो उद्धव ठाकरे के हमखास माने जाते हैं। किरीट सोमैया ने ऐसा आरोप किया है कि उनकी धर्मपत्नी और उद्धव ठाकरे की धर्मपत्नी इन दोनों ने मिलकर एक जमीन खरीदी है। हालांकि ये आरोप सही है या गलत है, ये सब तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन रविंद्र वायकर की अगर ये बात सही साबित हुई तो इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि रविंद्र वायकर ये कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं मातोश्री के लिए। जिस व्यक्ति के पास मातोश्री का फ्री एक्सेस हो, कभी भी जा सके, कभी भी आ सके, वो अगर उद्धव ठाकरे को छोड़ के जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा झटका माना जाए उद्धव ठाकरे के लिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों मौजूद थे, उसमें रविंद्र वायकर को कई सारे कड़े सवाल पूछे गए, लेकिन वो सारे सवालों के जवाब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए और रविंद्र वायकर ने यह बताया कि मैं अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए पार्टी छोड़ना चाहता हूं। पॉलिटिक्स में आते हैं आप डेवलपमेंट के लिए और अब मैं डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करना चाहता हूं। बस इतना कह के वो चुप बैठ गए। लेकिन दोस्तों, जोगेश्वरी की सीट पलट के शिंदे खेमे के पास आने का मतलब यह है कि मुंबई की वायव्य सीट यानी उत्तर पश्चिम सीट पर लोकसभा चुनाव पर भी सीधा असर पड़ना। अब तक जो ये माना जा रहा था कि इस सीट पर शिवसेना बहुत कांटे की टक्कर देगी, मजबूत टक्कर देगी, तो अब यहां पे अब बीजेपी के पाले में गेंद सरकती हुई दिख रही है। वैसे मैं आपको एक अहम जानकारी दे दूं,
उत्तर पश्चिम सीट यानी वायव्य सीट पर ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। इसका मतलब गजानन कीर्तिकर निवर्तमान सांसद का पत्ता कट। उनके बेटे अमोल कीर्तिकर उन्हें इस सीट से लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया है शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने। और इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में बहुत खलबली मची हुई है और उद्धव ठाकरे को संजय निरुपम ने दो तूक सुना दी है कि उद्धव ठाकरे ने यह अच्छा नहीं किया। जब तक महायुति में सीट शेयरिंग नहीं होती तब तक ऐसा उम्मीदवार डिक्लेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि इस सीट पर संजय निरुपम ने अपनी उम्मीदवारी ठोकी है। अगर संजय निरुपम यहां से उम्मीदवारी नहीं पाते हैं तो संजय निरुपम का करियर खतरे में पड़ सकता है, खत्म हो सकता है, साफ हो सकता है। ऐसे में इस सीट पर अब बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि संजय निरुपम उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए कैसी पॉलिटिक्स यहां पर पलट रही है। संजय निरुपम जो शिवसेना में थे, बाला साहेब ठाकरे के एकदम खासम खास हुआ करते थे, वो हिंदी सामना के संपादक थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे से अनबन के चलते शिवसेना पार्टी छोड़ी और इस सीट पर संजय निरुपम चुनाव लड़े या फिर कांग्रेस को टिकट मिले, उससे पहले उद्धव ठाकरे ने फिर एक बार अपनी दुश्मनी दिखाई और संजय निरुपम का पत्ता काट दिया, अपना उम्मीदवार डिक्लेयर करते, इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी कुछ बोले। तो संजय निरुपम के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। या तो कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे से झगड़ा मोल ले या तो संजय निरुपम भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, वहां से टिकट पा ले और संसद का रास्ता उनके लिए खुल जाए। दूसरी तरफ रविंद्र वायकर जो उद्धव ठाकरे के हमखास हैं, वो भी अब इस खेमे में आ गए हैं, यानी कि जोगेश्वरी में भी वोटिंग टर्नआउट पलटेगा। अब वहां पर सिर्फ एक उद्धव ठाकरे के खास व्यक्ति बचे, सुनील प्रभु। वो आने वाले दिनों में क्या करते हैं ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। बहरहाल रविंद्र वायकर के पाला बदलने से उद्धव ठाकरे पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। वायव्य की मुंबई लोकसभा सीट पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है और ये पूरा का पूरा मामला जिस तरह से मातोश्री ने हैंडल किया, कहने की जरूरत नहीं है, ये बात ठीक न रही। उद्धव ठाकरे ने कहा एक पत्थर यहां से वहां चला गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये एक एक पत्थर करते करते अगर सारे पत्थर सामने चले गए तो आप खुले आसमान के नीचे होंगे, क्योंकि आपकी दीवारों के सारे पत्थर, सारी ईंट चली गई होगी और तब जमीन आपका बिछाना होगा और आसमान आपके सर की छत। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मुंबई के इसी तरह से सड़क से लेके दिल्ली तक की खबरें मैं मेरी यूट्यूब चैनल मयूर परीख, इस नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर डालते रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप क्या मानते हैं वीडियो में नीचे जरूर कमेंट करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।